युग यूं करके बीत गए। ये 28वां कलयुग है, 28वां कलयुग है। उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी रूहें, जब हमारी आत्माएं संसार में जाएंगी तो मैं 28वें कलयुग में आऊंगा, यानी बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। तो इसलिए हमारे प्राणनाथ जी महाराज अपने दावे के साथ जो वादा किया था उसको निभाने के लिए इस कलयुग में इन्हीं मानव शरीर धारण करके आए, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए। प्यारे सुंदर साथ जी, आज राज जी महाराज ने कितनी बड़ी कृपा किया कि जो हमारे लालता भैया यानी बहुत बड़ा परिश्रम करके और हम सबको बुलाया, और जितने भी यहाँ पर हमारी आत्माएं बैठी हैं उन्होंने सबको बुलाया। राज जी महाराज ने सबको बताया किया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लालता भैया जी के ग्रह में आज राज जी महाराज का यानी आगमन हुआ। राज जी महाराज हमारे लालता भैया जी के ऊपर, और जो आज ये 4 आत्माएं जागी हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए ये ज्ञान जो था अभी तक नहीं था, केवल स्वप्नवा ज्ञान था कि जैसे हम रात में सपना देखते हैं और वो टूट जाता है सपना, उसी प्रकार का ज्ञान था। प्राणनाथ जी ने लिखा है कि एक दिन संसार में बुद्धि बुद्धि स्वप्न जो बुद्ध जागृत बुद्धले और प्रत्यय बुद्धि नौतन, यानी हमारे प्राणनाथ जी महाराज ये बुद्ध निष्कलंक अवतार रूप में आए। और कौन सा ज्ञान लेकर के आए? जागृत बुद्धि ज्ञान लेकर के आए। तो प्राणनाथ जी महाराज आए सबका कल्याण के, यानी जो भी इस संसार में अवतार हुए मानव कल्याण के लिए। ऐसा नहीं, कोई भी जो भी ऋषि मुनि यानी संत जो भी आए इस संसार में हर आत्मा का कल्याण करने के लिए आए। लेकिन प्राणनाथ जी महाराज हमारे कल्याण करने के तो लिए आए, लेकिन अपने धाम को बुलाने के भी लिए इस संसार में आए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सभी लोग राज जी महाराज की शरण में रहें। राज जी महाराज बहुत बड़े मेहरबान हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। वो समस्त संसार को, यानी यहाँ तक ही नहीं कि जो परमधाम से आत्माएं हैं उन्हीं को परमधाम लेकर नहीं जाएंगे। प्राणनाथ जी ने वादा किया है कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनी राह देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड में आए आत्म कर सत्य। यानी प्राणनाथ जी महाराज पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए इस संसार रूपी सागर में आए। लेकिन प्रथम अब इस कलयुग में जो जाग जाएगा उसका जो है पहला परमधाम का वासी होगा। और ये ऐसा नहीं, चाहे हम कितने बार जन्म ले इस धरती पर, हमारे हजारों बार जन्म हो जाएं, लेकिन प्राणनाथ जी महाराज हमें जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, लेकिन अंतिम समय में हमें प्राणनाथ जी की शरण में जरूर जाना पड़ेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम ज्यादा ना कुछ कह करके बस यही चाहते हैं कि राज जी महाराज सबका कल्याण करें। और ये जो हमारी 4 आत्माएं जाती हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये जो वाणी आपके सामने पधारी है ये किसी कवि की कल्पना नहीं है और ना किसी के हाथ से ये लिखी गई है। ये जो कुछ स्वयं परमात्मा आकर के हमारे देवचंद जी महाराज को दर्शन दिया और अपने मुखार बिंदु से जो भी उनके मुखार बिंदु से वाणी निकली वो इसमें अंकित कराई गई, ये किसी कवि की कल्पना नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी जितने भी आज हमारे यहाँ पर सुंदर साथ बने नए, हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे
कि राज्य महाराज की समस्त सुंदरता की लाज जरूर रखे, ताकि ये विषय का संसार है, ये विषय का संसार है, अपनी तरफ खींच रहा है। हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी विषय वासना में नहीं फंसेंगे, ताकि आपको यहाँ भी सुख मिले और परमधाम में भी आपको सुख मिले। श्री प्राणनाथ